हेलो एवरीवन, माय नेम इज शुभम कुमार एंड वेलकम टू इंटीग्रॉन। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं एडिशन थ्योरम ऑन थ्री इवेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था कि एडिशन थ्योरम ऑन टू इवेंट्स क्या होता है। साथ में हम लोग देखेंगे कि एडिशन थ्योरम का जनरल फॉर्म क्या होता है। साथ में हम लोग देखने वाले हैं बहुत सारे प्रॉब्लम्स, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स, जो कि स्पेशली इंपॉर्टेंट है आपके लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो जेई मेंस एंड एडवांस के। तो हम इस लेक्चर में ये एडवांस के भी प्रॉब्लम्स लेने वाले हैं, जेई मेंस के भी प्रॉब्लम्स लेने वाले हैं, और साथ में मैंने आपके लिए क्यूरेट किया है असाइनमेंट्स, जिसमें आपके पास इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स होंगे जो कि इस लेक्चर्स को देखने के बाद आपको उसे जरूर सॉल्व करना है और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज जिसका लिंक आपको मिल जाएगा पिन किया हुआ आपको कमेंट बॉक्स में। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक हमने एडिशन थ्योरम के बारे में पढ़ा कि जब हमें यूनियन फाइंड करना हो या उससे रिलेटेड हमें चीजें फाइंड करना हो। मान लेते हैं कि हमने एक रैंडम एक्सपेरिमेंट यहां पे लिया, रैंडम एक्सपेरिमेंट जो कि टॉसिंग अ डाई एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट थ्रोइंग अ डाई, थ्रोइंग अ डाई। ठीक है, अब हमने एक डाई को थ्रो किया तो हमारे पास क्या होगा, सैंपल स्पेस क्या होगा, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल रैंडम एक्सपेरिमेंट, दैट इज 1 2 3 4 5 6। और जो इवेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, सैंपल स्पेस के सबसेट। तो हम यहाँ पे कुछ इवेंट डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने ए इवेंट डिफाइन किया कि नंबर लेस देन इक्वल टू 3, हमारे पास 1 2 3। और साथ में हमने एक इवेंट डिफाइन किया बी, जो कि हमारे पास नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 4, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड लेस देन इक्वल टू 4। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 3 4 इस एक्सपेरिमेंट में, सॉरी इस इवेंट में। सिमिलरली इवेंट सी हमारे पास है नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 3, लेस देन इक्वल टू 5। तो 3 4 5 ये हमारे पास है। ये थ्री इवेंट्स हमने सैंपल स्पेस के ऊपर डिफाइन किया। अब मैंने बोला कि हमने रेंडमली क्या किया, उस डाई को थ्रो किया, इस डाई को हमने थ्रो किया, और मान लो कि इसका जो आउटकम आया ना वो 2 आया। तो हम पूछेंगे कि कौन कौन सा इवेंट्स हमारा अकर किया। तो कौन कौन सा इवेंट यहाँ पे अकर किया जब 2 आया, तो हमारे पास ए भी अकर किया, बी भी अकर किया। सिमिलरली अगर इस डाइस का हमारे पास आउटकम होता 3, तो हम क्या बोलते हैं, हमारे पास इवेंट ए भी अकर किया, बी भी अकर किया, सी भी, साइमल्टेनियसली तीनों इवेंट्स अकर किए। अगर हमारे पास इसका आउटकम आता हमारे पास, मान लो कि 1 आता, देन हमारे पास कौन सा इवेंट अकर किया, ओनली ए। तो इस टाइप्स के जो प्रॉब्लम्स होंगे ना, वो हम लोग सीखेंगे एडिशन थ्योरम ऑन थ्री इवेंट्स के बारे में। तो हमारे पास यहाँ पे क्या था, हमारा सैंपल स्पेस ये था, दिस इज आवर सैंपल स्पेस। और इसमें हमने क्या किया, थ्री इवेंट्स को हमने डिफाइन किया। तो एक इवेंट्स हमारे पास ए है, अनदर इवेंट्स हमारे पास क्या है, बी है, अनदर इवेंट्स हमारे पास बी है, दिस इज बी, और एक और इवेंट हमारे पास है दैट इज सी, ये हमारे पास सी, दिस इज सी। तो अगर हम इसको वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे, सिंस हमारे सैंपल स्पेस फाइनाइट सेट है, तो हम देख रहे हैं कि ओनली 6 जो है हमारे पास आउटसाइड है। बाकी हमारे पास अगर हम यहाँ पे लिखें तो हमारे पास क्या क्या आएगा, मान लो कि हम येलो कलर, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे 1 है। क्या कॉमन है ए और बी में, तो 2 3, 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 3 क्योंकि सभी में कॉमन है। और हमारे पास ओनली बी में, हमारे पास ओनली बी में कुछ है क्या, नहीं, ओनली बी में हमारे पास कुछ नहीं है। हमारे पास फिर क्या है, हमारे पास 4 है हमारे पास, फिर हमारे पास क्या 5 है, और हमारे पास कुछ क्या है, ए और बी में कुछ, ए और सी में कुछ कॉमन है नहीं, ए और सी में ओनली 3 कॉमन। तो इस टाइप से हमने वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट किया। तो देख रहे हो कि अगर 3 हमारे पास है, 3 तीनों के साथ स्पेस शेयर कर रहा है, दैट मीन्स अगर आउटकम्स 3 होगा तो तीनों इवेंट्स अकर करेंगे। इसी के ऊपर हम लोग एडिशन थ्योरम डिफाइन करने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं।
तो हमने बेसिक फंडा समझ लिया कि एडिशन थ्योरम्स हमारे पास एक तरह से क्या है, सेट थ्योरी से रिलेटेड, हमारे पास उसी की कार्डिनलिटी से रिलेटेड हमारे पास कुछ वैसी चीजें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो एडिशन थ्योरम ऑन थ्री इवेंट्स, मान लो कि हमारे पास कोई सैंपल स्पेस एस है और सिमिलरली हमने डिफाइन किया क्या, थ्री इवेंट्स उसके ऊपर डिफाइन किया। ठीक है, ये हमारे पास सैंपल स्पेस है और इसके हमने ऊपर थ्री इवेंट्स डिफाइन किया। लेट सपोज वन इज ए, अनदर वन इज बी एंड अनदर वन इज सी। ये हमारे पास दिस इज अवर सी। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है कि ये हमारे पास सैंपल स्पेस एस है। लेट एस बी ए सैंपल स्पेस on which three events are defined. Three events A, B and C are defined. ये तीनों इवेंट्स इसके ऊपर डिफाइंड है। ठीक है, तो सिंस यहाँ पे थ्री इवेंट्स है ना, तो ओनली ए, ओनली बी, ओनली सी के बारे में हम बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, अगर हम उस रैंडम एक्सपेरिमेंट को करते हैं तो इस तीनों में से कम कोई एक इवेंट अगर करे तो हमें कौन सा रीजन चाहिए, हमें ये पूरा रीजन चाहिए जो भी सर्कल के अंदर है। ठीक है, हमने क्या बोला, सबसे पहले हम किसके बारे में बात करेंगे, प्रोबेबिलिटी दैट at least one of them occur, कोई इसमें से कम एक अकर करे। तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज नथिंग बट हमारे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी है। ठीक है, हमें ये फाइंड करना है किसकी हेल्प से, तो हमें ए बी सी ये और इसके इंटरसेक्शन की हेल्प से फाइंड करना है। अगर मैं पूछूं कि हमारे पास सेट थ्योरी में अगर हम देखें तो हमारे पास ये चीजें किसके इक्वल हो जाएगी, हमारे पास अगर हम बात करें सेट थ्योरी में अगर हमारे पास होता कि एन ए यूनियन बी यूनियन सी किसके इक्वल होता हमारे पास, तो बोलते सर सबसे पहले एन ए लेते हैं, फिर एन बी लेते हैं, फिर क्या लेते हैं हम, एन सी लेते हैं। ये हमने लिया एन ए एन बी एन सी लिया। सिंस हमने ये लिया तो हम बहुत सारे कॉमन रीजन को 2 टाइम्स काउंट किए। इस रीजन को हमने कितनी बार लिया, 2 बार। एक बार जब ए को लिया तब भी आया, एक बार जब बी को लिया तब भी आया, 2 बार आया ये रीजन हमारे पास। ये पूरा रीजन कितनी टाइम्स आया, 2 टाइम्स। चाहिए हमें कितनी टाइम्स, 1 टाइम्स, क्योंकि जो कॉमन है वो हमारे पास एक ही बार आएगा। तो माइनस हम कर देंगे एन ए यूनियन क्या, सॉरी एन ए इंटरसेक्शन बी, जो ए और बी में कॉमन है, माइनस हम इस रीजन को भी माइनस करते हैं। हमारे पास ये रीजन जो हमारे पास है ये भी कितनी बार आया, 2 बार, एक बार ए में एक बार बी में। तो हम अभी इसको चुपचाप इसको इस रीजन को भी माइनस कर देते हैं। माइनस हमारे पास एट द एंड हमारे पास जो रीजन बच रहा है दैट इज ये रीजन। ये रीजन भी हमारे पास 2 बार आया, एक बार बी में एक बार सी में। तो इसको भी हम माइनस कर देते हैं, एन बी इंटरसेक्शन सी। अब बोलो सर आपने क्या किया, ये रीजन जो हमारे पास है जो तीनों में कॉमन है उसको 3 टाइम्स माइनस किया। एक बार ए बी के साथ में, एक बार ए इंटरसेक्शन सी के साथ में, एक बार बी इंटरसेक्शन सी के साथ में। और ये रीजन हमारे पास सम कितनी बार किया था, 3 टाइम्स। एक बार एन ए जब लिया था पूरा तो उसमें आया था, एक बार एन बी जब लिया था पूरा उसमें आया था, एक बार एन सी जब लिया था पूरा उसमें आया था। तो 3 टाइम्स था, हमने 3 टाइम्स माइनस कर दिया। बचा क्या, बचा नहीं। ये स्पेस हमारे पास क्या हो गया, खाली हो गया। ये स्पेस क्या हो गया हमारे पास, खाली हो गया। अगर ध्यान से देखोगे तो ये स्पेस हमारे पास, तो इसको हमें ऐड करना पड़ेगा लास्ट में, प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इसी मोटो से हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन दैट विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए
प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। क्यों? क्योंकि हमें चाहिए था एटलीस्ट वन। एटलीस्ट वन कहने का मतलब क्या? एग्जैक्टली वन में रीजन ये हमारे पास आएगा, यहाँ पे ये रीजन आएगा एग्जैक्टली वन में, ये रीजन आएगा एग्जैक्टली वन में, ये रीजन आएगा प्लस एग्जैक्टली टू, तो हमारे पास ये रीजन एग्जैक्टली टू में है, ये रीजन एग्जैक्टली टू में है, ये रीजन एग्जैक्टली टू में है, और एग्जैक्टली थ्री जब बोलेंगे तो ये रीजन हमारे पास एग्जैक्टली थ्री में है, ये रीजन। ठीक है, तो हमने क्या किया? सबसे पहले हम क्या किया? पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी किया, हमने तीनों को सम किया। ठीक है, हमने यहां पे क्या किया? तीनों को सम किया। फिर देखा कि कौन कौन सा रीजन ओवरलैप कर रहा है, हम मल्टीपल टाउन्स काउंट कर रहे हैं। फिर हमने जब पूरा ओवरलैप रीजन माइनस कर दिया तो हमने देखा कि ये रीजन जो हमारे पास था 3 टाइम्स, इसको हमने 3 टाइम्स माइनस भी कर दिया, तो बचा नहीं, तो इसको ऐड करेंगे क्योंकि हमें एटलीस्ट वन चाहिए। एटलीस्ट वन कहने का मतलब क्या हुआ? एग्जैक्टली वन प्लस एग्जैक्टली टू प्लस एग्जैक्टली थ्री। तो इसी में हम जो नेक्स्ट देखेंगे वो देखेंगे कि हमारे पास एग्जैक्टली अगर वन होता तो क्या होता। प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन ऑफ देम अकर, वन ऑफ देम अकर मीन्स हमें चाहिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन ऑफ देम अकर करे। फिर से हम लौटते हैं डायग्राम के ऊपर। एग्जैक्टली वन कहने का मतलब ये जो व्हाइट क्रॉस रीजन है ना, वो चाहिए हमें, व्हाइट क्रॉस रीजन, व्हाइट क्रॉस रीजन, क्रॉस रीजन। क्या करेंगे? अब बोलो सर सबसे पहले हम ए को प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सम करते हैं, फिर हम देखेंगे जो ओवरलैप रीजन होगा उसको माइनस करेंगे, बी प्लस सी। हमने इस तीनों को सम किया। अब हमें क्या चाहिए? ये रीजन बिल्कुल नहीं चाहिए। तो अगर a प्लस बी किया तो ये रीजन कितनी टाइम्स आया? 2 टाइम्स आया, आया ना, एक बार a के साथ में एक बार b के साथ में। तो हमें एग्जैक्टली वन चाहिए, तो हमें इसको 2 बार माइनस करना पड़ेगा, माइनस 2pa इंटरसेक्शन b माइनस सिमिलरली ये जो रीजन है ये भी रीजन 2 बार आ रहा है, तो इसको भी हम माइनस करेंगे। फिर हम देखेंगे कि कोई एक्स्ट्रा रीजन भी हमने माइनस किया क्या? बी इंटरसेक्शन सी माइनस सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी 2 टाइम्स, इसको भी हमने माइनस किया 2 बार क्योंकि ये रीजन भी 2 बार आ रहा था। अब हमने क्या देखा कि पी ए पी बी पी सी में ये तीनों का कॉमन वाला रीजन 3 टाइम्स था। हमने माइनस कितनी बार किया? तो 2 बार यहां पे जब ए इंटरसेक्शन बी किया तब भी ये माइनस हुआ, बी इंटरसेक्शन सी किया तब भी माइनस हुआ, ए इंटरसेक्शन सी किया तब भी ये रीजन माइनस हुआ। तो ये हमारे पास था 3 टाइम्स और हमने माइनस कितनी बार कर दिया? 2 टाइम्स यहां, 2 टाइम्स यहां, 2 टाइम्स यहां, 6 टाइम्स। तो था 3 टाइम्स, हमने माइनस कर दिया 6 टाइम्स, हमें तो एक्स्ट्रा 3 टाइम्स ऐड करना पड़ेगा क्योंकि हमें ये रीजन नहीं चाहिए। तो 3 टाइम्स यहां पे ये रीजन है और 3 टाइम्स यहां पे, 6 टाइम्स और 6 टाइम्स माइनस भी हो गया, 2 बार यहां, 2 टाइम्स यहां, 2 टाइम्स यहां। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन ऑफ देम अकर। सेम हमारे पास सेट्स में भी था, क्वांटिटी ऑफ एग्जैक्टली वन एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस 2 टाइम्स एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस 2 टाइम्स पी एन ए बी इंटरसेक्शन सी माइनस 2 टाइम्स एन ए इंटरसेक्शन सी माइनस प्लस 3 टाइम्स एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो इसके बाद हमारे पास क्या है? नेक्स्ट हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन ऑफ देम अकर हुआ। थर्ड देखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 ऑफ देम अकर, 2 ऑफ देम अकर। दैट मीन्स हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 ऑफ देम अकर करे। जब भी हमारे पास वो हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट हो तो उसका आउटकम ये ऐसा आना चाहिए कि जो हमारे पास एग्जैक्टली 2 ऑफ देम अकर करे। दैट मीन्स ये जो फ्लावर वाला रीजन दिख रहा है ना,
ये फ्लावर वाला रीजन ये हमें चाहिए, ये फ्लावर वाला रीजन। तो फ्लावर वाले रीजन के लिए Na की जरूरत है क्या? बिल्कुल। या Pa की जरूरत है क्या? बिल्कुल नहीं। हमें क्या चाहिए? प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन C प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन C। अब ये तीनों जब हमने प्लस किया तो इसमें जो भी आउटकम्स होगा वो हमारे पास एटलीस्ट 2 का होगा। यहाँ पे एटलीस्ट 2 दैट मीन्स AB अकर, BC अकर, AC अकर। क्या हमने कुछ एक्स्ट्रा रीजन ऐड किया है क्या? यस, ये रीजन था हमारे पास कितने टाइम्स? ये रीजन था हमारे पास 3 टाइम्स। एक बार इसमें, एक बार इसमें, एक बार इसमें। तो 3 टाइम्स हमारे पास ये रीजन है। हमें चाहिए कितनी बार? एग्जैक्टली 1 टाइम्स, क्योंकि हमने बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 ना। दैट मीन्स क्या कि वो जो हमारे पास एग्जैक्टली 3 है वो एक बार आना चाहिए। तो हमारे पास आया कितनी बार? 3 टाइम्स। तो हम क्या करेंगे? 2 टाइम्स माइनस कर देंगे। अगर ये नहीं चाहिए होता तो हम 3 टाइम्स माइनस कर देंगे, जो कि नेक्स्ट में हम करेंगे। दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ exactly 2, exactly 2 of them occur। तो क्या हो जाएगा हमारे पास? PA इंटरसेक्शन B प्लस PB इंटरसेक्शन C प्लस PA इंटरसेक्शन C माइनस 3 टाइम्स PA इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। ठीक है, ये चीजें। तो हमने अभी देखा कि कैसे एडिशन थ्योरम ऑन 3 इवेंट्स काम करता है। तो सबसे पहले हमने देखा PA यूनियन B यूनियन C, दैट मीन्स एटलीस्ट 1 ऑफ देम अकर। उसके लिए हमें क्या करना पड़ा? पहले PA प्लस PB प्लस PC किया, फिर माइनस PA इंटरसेक्शन B माइनस PB इंटरसेक्शन C माइनस PA इंटरसेक्शन C प्लस हमने किया PA इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। सिमिलरली हमने ये सारी चीजें की। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम बताना चाहेंगे। अब बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी जो होगा वो मैक्सिमम कितना हो सकता है? इफ 3 इवेंट्स डिफाइंड ऑन अ सैंपल स्पेस एस, तो मैक्सिमम क्या हो सकता है? ये तीनों मिलके पूरा का पूरा एस को कवर कर ले। दैट मीन मैक्सिमम क्या होगा? ऑलवेज दिस विल बी लेस देन इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ऑब्वियसली किसी भी इवेंट्स के लिए यही जरूरी है। ठीक है, तो ये हमारे पास था प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली हमारे पास 1 2 3 के बारे में हम बात कर रहे थे ऑन 3 इवेंट्स। अभी हमने बात किया एडिशन थ्योरम ऑन 3 सेट्स के ऊपर। अब हम चाहते हैं इसको जनरलाइज करें, जनरल फॉर्म में देखना चाहते हैं। अगर मान लो कि 4 इवेंट्स डिफाइंड है किसी सैंपल स्पेस पे, 5 इवेंट्स डिफाइंड है सैंपल स्पेस पे, 6 इवेंट्स डिफाइंड है सैंपल स्पेस पे, तो थोड़ी देर के लिए हम जो हमने बैक में पढ़ा था ना उसको एक बार रिकॉल करते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी? हमारे पास क्या आया था? दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी क्या आया हमारे पास? दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस हमारे पास क्या आया? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी, ये हमारे पास, या इसको हम करते हैं थोड़ा सा ए बी सी डी देखने से अच्छा है कि हम इसको लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन A4 क्या होगा, ये हमें देखना है। ठीक है, इसको देखने से पहले थोड़ा सा इसको वेन डायग्राम से ट्राई करते हैं विजुलाइज करने का। ठीक है, तो हम वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ऑब्वियसली थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा 4 सेट्स का, बट ट्राई करते हैं, देखते हैं विजुलाइज करके। हमारे पास दिस इज आवर सैंपल स्पेस, this is our sample space and we have defined 4 different events on this, that is A1
A1, this is A1. Similarly, another one is B1, B1, this is B1, and next one is C1. ठीक है, नेक्स्ट वन इज C1, दिस इज C1. एक काम करते हैं, सब सर्कल बनाती है, क्यों नहीं सर्कल, ठीक है. दिस इज C1, दिस इज A2, सॉरी, दिस इज A2, दिस इज A3 एंड वन मोर इज A4. ये हम देखें, दिस इज A4. अब देखो, अब यहां से हमें चीजें क्या समझ में आ रही है कि जब अगर हम इसको सम करते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं कि दिस इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A4. तो एक बार बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 क्या है कि एटलीस्ट A विल अकर, A1 विल अकर, मीन्स उसमें ये सारे रीजन आ जाएंगे. तो उसमें क्या होगा, जो दो में कॉमन होगा, जो दो में कॉमन होगा, अभी उसके बारे में बात करते हैं. जो दो में कॉमन है, बस हमारे पास कौन कौन सा रीजन बस दो में कॉमन है, ये रीजन बस दो में कॉमन है, और हमारे पास ये रीजन बस दो में कॉमन है, ये रीजन बस दो में कॉमन है. ये हमारे पास कितने टाइम्स आया होगा, तब सोचो कि जो एटलीस्ट जो हमारे पास टू में अकर कर रहा है, हमने बोला कि ये हमारे पास क्या है, A1, A2, A3, A4. हमने A1 पूरा सम किया, तो क्या उसमें भी ये रीजन आएगा? यस. क्या A2 हमने सम किया, तो क्या उसमें भी ये रीजन आएगा? यस. तो ये 2 टाइम्स आ रहा है, ठीक है. एक बार किसके साथ में, A1 के साथ में, A2 के साथ में. ये भी रीजन 2 टाइम्स आ रहा है, एक बार A1 के साथ में, एक बार A3 के साथ में. ये भी रीजन 2 टाइम्स आ रहा है, एक बार A2 के साथ में, एक बार A4 के साथ में, ठीक है. ये भी रीजन हमारे पास 2 टाइम्स आ रहा है, एक बार A3 के साथ में, एक बार A4 के साथ में. तो जब ये रीजन 2 टाइम्स है, हमें चाहिए 1 टाइम्स, तो सभी को 1 टाइम्स क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं. माइनस P A1 इंटरसेक्शन क्या, A2, माइनस P A1, पहले A1 के जिसके साथ में कॉमन है, इंटरसेक्शन A3, माइनस P A1 इंटरसेक्शन A4. फिर हम A2 का देखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 इंटरसेक्शन A1 माइनस करेंगे क्या, नहीं, ऑलरेडी कर चुके हैं. तो A2 इंटरसेक्शन A3 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 इंटरसेक्शन A4. फिर हम क्या माइनस करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 इंटरसेक्शन A4. ये सारे जो हमारे पास रीजन थे वो हमने माइनस कर दिया. अब बोलोगे सर यहाँ पे तो हमें 4 ही दिख रहा है, आपने 6 माइनस किया. और भी हमारे पास रीजन होगा जो A1 और A2 में कॉमन होगा. A1 और A2 में कौन सा रीजन कॉमन है, अगर इस A1 को देखे और A2 को देखे, जो कि A1 और A2 में कॉमन है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये पूरा रीजन आ जाएगा हमारे पास, ठीक है. ये A1 और A2 में ये पूरा रीजन हमारे पास आ जाएगा. अब इसको ना, हो सकता है वेन डायग्राम से प्रॉपरली विजुलाइज ना कर पा रहे हो, बस ऐसे सोचो कि हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट A1, A2, A3, A4. हमने सबसे पहले A1 को ऐड किया, A2, A3, A4. अब सोचो कि जो ये दोनों में कॉमन होगा वो कितनी बार आया होगा, इसमें भी, इसमें भी. जो इस दोनों में कॉमन होगा वो इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा. तो ऐसे करके 4 हमारे पास है, तो दैट इज मीन्स 4C2 डिफरेंट हमारे पास कॉमन आउटकम्स बनेंगे, दैट इज 6. इसलिए 6 टाइम्स माइनस हुआ. एक बार A1 A2, A1 A3, A1 A4, A2 A3, A2 A4, A3 A4, ठीक है. ये हमारे पास. अब दिक्कत क्या हुई हमारे पास, सोचो कि जो तीनों में कॉमन होगा वो श्योर है दोनों में कॉमन होगा, जो दोनों में कॉमन होगा वो श्योर है एक में कॉमन, एक में आएगा हमारे पास. तो जो तीनों में कॉमन होगा, लेट्स सपोज A1 A2 A3 में जो कॉमन होगा वो दोनों में जरूर कॉमन होगा. जहां जहां A1 A2 A3 से रिलेटेड आएगा, इस तीन में से कोई भी दो दिख गए, हम बोले कि जो हमारे पास रीजन A1 A2 A3 में कॉमन है, वो रीजन क्या A1 A2 में भी कॉमन मिलेगा? यस. क्या वो रीजन A1 A3 में भी कॉमन मिलेगा? यस. क्या रीजन वो A2 A3 में भी कॉमन मिलेगा? यस. तो जो रीजन हमारे पास तीनों में कॉमन था
जो तीनों में कॉमन था वो कितनी बार आया, एक बार a1 a2 a3। अब माइनस कितनी बार हमारे पास हो गया, हमारे पास 3 टाइम्स, 3 टाइम्स माइनस भी हो गया। जब a1 a2 हमने माइनस किया तब भी a1 a2 a3 तीनों में जो कॉमन होगा माइनस होगा। जब हमने a1 a3 माइनस किया तब भी माइनस होगा, ये भी माइनस होगा। तो हमारे पास 3 टाइम्स कॉमन था, 3 टाइम्स माइनस हो गया। तो हमारे पास उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ a1 इंटरसेक्शन a2 इंटरसेक्शन a3। प्रोबेबिलिटी ऑफ सिमिलरली जो हमारे पास इस 4 में से a2 a3 a4 में भी जो कॉमन होगा वो भी हम माइनस करेंगे, या फिर a1 a3 a4 में हमारे पास वो भी ऐड करेंगे, a1 इंटरसेक्शन a3 इंटरसेक्शन a4। सिमिलरली हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ a1 इंटरसेक्शन a2 इंटरसेक्शन क्या हमारे पास a4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ a2 इंटरसेक्शन a3 इंटरसेक्शन a4। देखो 4 में से 3 कॉमन लेने, 3 हम सेलेक्ट करने के कितने तरीके होंगे, 4, इसलिए 4 टाइम्स आया, ऐड हुआ। ठीक है, अब बचा क्या, लास्ट जिसके बारे में बात करते हैं। अब मैं पूछूंगा कि जो सभी में कॉमन होगा, चारों में कॉमन होगा, वो कितनी बार आया होगा। अब बोलोगे सर एक बार यहां आया होगा, एक बार यहां आया होगा, एक बार यहां, एक बार यहां। 4 में कॉमन है, 4 टाइम्स आया है। तो जो 4 में कॉमन है वो 2 में भी कॉमन होगा। तो कितनी बार माइनस हुआ यहां पे, 6 टाइम्स। यहां पे कितनी बार ऐड हुआ, 4 टाइम्स। तो -6 टाइम्स हुआ प्लस 4 टाइम्स हुआ, कितना एक्स्ट्रा माइनस हुआ, -2। ठीक है, हमारे पास था कितने टाइम्स, सोचो। हमारे पास था यहां पे, हमारे पास कितने टाइम्स, 4 टाइम्स यहां पे था। यहां पे कितने टाइम्स माइनस हुआ, 6 टाइम्स। तो बचे कितने हमारे पास, -2 एक्स्ट्रा हुआ। यहां पे जो 4 में कॉमन होगा वो 3 में भी होगा, तो 4 टाइम्स और एक्स्ट्रा ऐड हुआ, मीन्स एक्स्ट्रा +2 है। और हमें चाहिए ये कितनी बार, एक बार। तो हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा 1 टाइम्स माइनस करेंगे, a1 इंटरसेक्शन a2 इंटरसेक्शन a3 इंटरसेक्शन a4, जिससे ये एक ही बार रहे फाइनली। अब क्या, वो सारे रीजन एक ही बार है। तो दिस इज आवर पी a1 यूनियन a2 यूनियन a3 यूनियन a4। अब मैं इसको क्यों बता रहा हूं आपको, अगर मैं इसको जनरलाइज करूंगा ना, तो आप क्या देखो, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर ध्यान से देखो तो क्या हम इसको लिख सकते हैं, समेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ आई इक्वल टू 1 से लेके 4, यस ये सारे, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जे इंटरसेक्शन के ए के। ठीक है, जहां पे हमारे पास क्या होना चाहिए, जे शुड नॉट इक्वल टू के। ठीक है, जे क्या होना चाहिए, के इक्वल नहीं होना चाहिए। या फिर हम बोले तो जे शुड बी, अगर हम प्रॉपरली बोले तो जे शुड बी लेस देन के। तो जैसे यहां 1 है तो देखो 2 आया, 1 है तो 3, क्या जे लेस देन के है, 1 है तो 4, 2 है तो 3। इसको समझो, इस मैथमेटिकल लैंग्वेज को समझो, 2 है तो 4, 3 है तो 4, लेस आया हमारे पास। प्लस क्या हुआ हमारे पास, समेशन पी ए आई इंटरसेक्शन ए जे इंटरसेक्शन ए के, हमारे पास ए के क्या होना चाहिए, यहां पे भी देखो आई इज लेस देन जे, जे इज लेस देन के, आई इज लेस देन जे, जे इज लेस देन के, आई इज लेस देन जे, जे इज लेस देन के, आई इज लेस देन जे, जे इज लेस देन के, मीन्स आई इज लेस देन जे इज लेस देन के। दैट मीन्स अगर 4 नंबर सीक्वेंस में है 1 2 3 4, इसमें से आप कितने तरीके सेलेक्ट कर सकते हो, 3 नंबर्स जो कि सेम ऑर्डर में रहे। तो हम 4 में से 3 को सेलेक्ट कर लेंगे, उसको उसी ऑर्डर में रहने देंगे, 4 वेज, वही ये बोल रहा है 4 वेज। फिर हमने क्या किया, माइनस किया, इसमें क्या माइनस किया हमने, जो सभी में कॉमन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हमारे पास क्या हुआ, समेशन ए आई इंटरसेक्शन ए जे इंटरसेक्शन ए के इंटरसेक्शन और कुछ ले लो आई जे के एल ए एल,
जहां पे क्या होना चाहिए, आई लेस देन जे, जे इज लेस देन एल, एल इज लेस, सॉरी आई जे के इज लेस देन एल। देख रहे हो 1 2 3 4। अब मैं बोलूंगा 4 नंबर सीक्वेंस में है, इसमें से 4 सेलेक्ट करो सच दैट वो उसी ऑर्डर में रहे, 4C4 1 तो अगर इसको समझ लिया ना तो ध्यान से समझो, हमारे पास ये सारी चीजें तो प्लस माइनस ही आए, हमें लास्ट का साइन देखना है, क्योंकि लास्ट समटाइम्स हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट और यहाँ पे ऐड हो रहा है, यहाँ पे ऐड हो रहा है। अगर ध्यान से देखोगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, यहाँ पे ऐड हो रहा है, यहाँ सब्ट्रैक्ट हो रहा है। मैं जब इवन है तो सब्ट्रैक्ट हो रहा है और ऑड है तो माइनस हो रहा है, सॉरी इवन है तो सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ऑड है तो प्लस हो रहा है, और यहाँ अगेन ऑड है हमारे पास, तो हमारे पास सॉरी इवन है तो हमारे पास क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है। दैट मीन दिस डिपेंड ऑन -1 टू द पावर 4 - 1 उसके ऊपर। तो यहां से हम जनरल फॉर्मूला अब लिख सकते हैं। कैसे? मान लो कि लेट S be a sample space and A1, A2, A3 dot A and R n events defined on S, then क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन आई इक्वल टू 1 से लेके n, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 यूनियन A2 यूनियन A3 डॉट यूनियन AN, ये किसके इक्वल होगा? अब लोग सर सबसे पहले हम सभी को सम करेंगे इंडिविजुअली, मीन समेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ आई इक्वल टू 1 to n, फिर इसमें हम माइनस करेंगे, क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ AI इंटरसेक्शन AJ वेयर I इज लेस देन J। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इसमें प्लस करेंगे समेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ AI इंटरसेक्शन AJ इंटरसेक्शन AK जहां पे I शुड बी लेस देन J शुड बी लेस देन K डॉट अब लास्ट टर्म विल बी प्लस -1 टू द पावर n - 1। हम क्या देख रहे थे, इवन था तो माइनस, ऑड था तो प्लस। क्या हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ जो सभी में कॉमन हो, A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 डॉट इंटरसेक्शन AN। तो दिस इज कॉल्ड जनरल थ्योरम ऑन एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। दिस इज जनरल फॉर्मूला ऑन एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, ये हमारे पास, या फिर जनरल एडिशन थ्योरम के बारे में बात कर सकते हैं। तो ये हम देखना चाह रहे थे, इसके लिए हमें थोड़ा सा मशक्कत करना पड़ा, जिसमें हमें 4 इवेंट्स को लाना पड़ा साथ में। इसको ध्यान से समझ लो बस, प्लस माइनस सिंस हम लास्ट के बारे में नहीं जानते हैं तो -1 टू द पावर n - 1। क्यों? क्योंकि इवेंट टर्म जो है उसमें माइनस आ रहा है, ऑड टर्म में प्लस, तो अगर ये हमारे पास n इवन होगा तो माइनस आएगा, ऑड आएगा तो प्लस आएगा, ये चीजें हमारे पास है। अब हमें बढ़ना है प्रॉब्लम्स की ओर। तो अभी तक हम बात कर रहे थे कॉन्सेप्ट के बारे में, अब हम स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में। ठीक है, तो हमारे पास प्रॉब्लम ये सारे हैं। तो सबसे पहला प्रॉब्लम हमारे पास JMeans 2024 से हमारे पास है। बड़ा ही हमारे पास सिंपल सा और अनोखा नहीं, सिंपल प्रॉब्लम है, जो कि एडिशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटीज के ऊपर है। तो क्या हमारे पास एन इंटीजर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम 1 2 3 4 अप टू 50, the probability that the chosen integer is multiple of at least 1, ठीक है, 1 4 6 7, ये हमें देखना है। तो देखो हमने क्या बोला कि प्रोबेबिलिटी को ना आप क्या कर सकते हो, सेट थ्योरी से भी, खासकर एडिशन प्रॉब्लम्स को सेट थ्योरी से भी रिलेटेड करके निकाल सकते हो। तो अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज द कार्डिनलिटी ऑफ सैंपल स्पेस हियर, तो दैट इज 50। हम बोले ऐसे कितने नंबर्स हैं जो कि हमारे पास 4 से डिविजिबल होंगे अप टू 50, बताओ कितने नंबर्स होंगे। तो 4 से हम क्या करेंगे, 50 को 4 से डिवाइड करेंगे,
तो 12 टाइम्स में हमारे पास 48 मीन्स 12 नंबर्स होंगे हमारे पास जो कि 4 से डिविजिबल होंगे। सिमिलरली कितने नंबर्स होंगे हमारे पास जो कि 6 से डिविजिबल होंगे, तो 8, 8 6 जा 48। कितने नंबर्स होंगे जो 7 से डिविजिबल होंगे, 7। अब अगर मैं पूछूं कि कितने नंबर्स हैं जो कि 4 6 दोनों से डिविजिबल है, तो व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 4 6? 12। तो 12 से कितने डिविजिबल हैं, 4। तो 4 ऐसे नंबर्स होंगे जो 4 एंड 6 से डिविजिबल होंगे। कितने ऐसे नंबर्स हैं जो कि हमारे पास 4 और 7 से डिविजिबल है, तो 4 7 का एलसीएम 28। तो 28 से ओनली 28 ही डिविजिबल है अप टू 50 तक। कितने ऐसे नंबर्स हैं जो कि 6 और 7 दोनों से डिविजिबल हैं, तो 6 7 का एलसीएम हमारे पास 42, तो ओनली 42 हमारे पास है जो कि डिविजिबल है 1। कितने ऐसे नंबर्स हैं जो 4 6 और 7 तीनों से डिविजिबल है, तो 4 6 7 का एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास, देखो 4 6 का एलसीएम 12, 12 7 का हमारे पास 84। तो हमारे पास 84 तो ग्रेटर देन 50 है, तो 0। हमें क्या चाहिए, that the probability that the chosen number is a multiple of 4 6 7। तो कितने ऐसे नंबर्स हैं हमारे पास क्या होने चाहिए, एटलीस्ट वन ऑफ देम होने चाहिए, एटलीस्ट वन ऑफ देम आइदर 4 6 7। तो मैं पूछूं कि हमारे पास n4 यूनियन 6 यूनियन 7 में कितने नंबर्स हैं, तब क्या बोलोगे, सबसे पहले सर सभी का सम करते हैं। तो हमारे पास n4 12, n6 8, n7 7। फिर माइनस करते हैं जो दो दो में कॉमन है, 4 -1 -1। फिर ऐड कर देते हैं जो तीनों में कॉमन है, 0। तो यहां से हमारे पास कितना आ जाएगा, तो 12 8 20, 27, 27 माइनस 6 दैट इज 21। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ n4 यूनियन 6 यूनियन 7? तो सिंस दिस इज फाइनाइट सेट और दिस इज रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडमली चूजन कर रहे हैं, मींस ईच नंबर्स आर इक्वली लाइकली। जब तक बोला नहीं जाए आपको क्या एज्यूम करना है, इक्वली लाइकली। तो दिस विल बी इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो दिस इज आवर प्रोबेबिलिटी 21/50। with the options 21/50, ऑप्शन ए। सो ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर। तो ये हमारे पास था जेमेंस 2024 का पीवाईक्यू, जो सिंपल बेसिक हमारे पास एडिशन थ्योरम्स के ऊपर बेस्ड था हमारे पास, ऑन 3 इवेंट्स के ऊपर। नेक्स्ट हम प्रॉब्लम लेते हैं एक, कि इफ ए बी एंड सी आर, दिस इज लिटिल बिट टेक्निकल प्रॉब्लम जिसमें हमारे पास टर्म्स आ रहे हैं, उस टर्म्स की कुछ मीनिंग्स हैं। तो इफ ए बी एंड सी आर 3 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहने का मतलब क्या हुआ हमारे पास, A intersection B, probability of A intersection B will be equal to 0. That means A B disjoint होंगे। Similarly, probability of B intersection C will be equal to 0. Probability of A intersection C will be equal to 0. An exhaustive event, exhaustive कहने का मतलब क्या हो जाएगा, A union B union C equal to sample space. That means probability of A union B union C क्या हो जाएगा, 1। आगे क्या बोला, सच दैट 3 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 1 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। अगर ये चीज आप समझ गया ना, यहां तक इस लैंग्वेज को समझ लिए, तो आपका प्रॉब्लम्स हो गया, सॉल्व हो गया। अब मैं बोला कि 3 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 1 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। अगर मैं इसको x के इक्वल मान लूं, तो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हियर, that is x by 3. What is probability of b here, that is हमारे पास x by 2. and what is probability of c here, x. और since a b c are mutually exclusive, that means इसका यूनियन जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी। वाई, क्योंकि ए बी एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तीनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो देयर प्रोबेबिलिटी विल बी इक्वल टू 1। तो व्हाट इज पी ए एक्स बाई 3, व्हाट इज पी बी एक्स बाई 2 प्लस एक्स इक्वल टू 1। यहाँ से एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा 6, एलसीएम ले लिया तो 2x प्लस 3x प्लस 6x इक्वल टू हमारे पास 6 1। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, 6 3 9 2 11x इक्वल टू 6, दैट इज मीन x इक्वल टू 6 बाई 11।
क्या पूछा जा रहा है आपसे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज नथिंग बट x/3, दैट मीन्स x 6/11 इंटू 1/3, कितना हमारे पास 2/11। दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 2/11। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालोगे दैट इज x/2, तो हमारे पास आ जाएगा दिस इज 3/11 एंड दिस इज 6/11 x, और सभी का सम करोगे तो आपके पास आ जाएगा 1। क्यों? क्योंकि ये तीनों कैसे इवेंट्स हैं हमारे पास, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स, और उसका सम हमेशा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। अब कुछ लंबा चौड़ा प्रॉब्लम लेते हैं जिसमें सारे कॉन्सेप्ट हमने अभी तक जो पढ़े हैं वो सारे आ जाए। ठीक है, चलो। तो इस क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते हमारी सांसें फूल जाएंगी, तो हम आराम से पढ़ेंगे। If a person visits his dentist, suppose the probability that he will have his tooth cleaned is 0.48. The probability that he will have a cavity filled 0.25. The probability that he will have a tooth extracted 0.20. फिर बाद में कुछ कॉमन सी दिए हुए, the probability that he will have a tooth cleaned and a cavity filled 0.09. Teeth cleaned and tooth extracted 0.12, cavity filled and tooth extracted 0.07, and probability that he will have his tooth cleaned, cavity filled तीनों जो होगा वो 0.03। तो अगर मैं मान लूं कि दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, देन दिस विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ हमारे पास ए इंटरसेक्शन सी, and this is probability of B intersection C, and this is probability of A intersection B intersection C. क्या पूछा? At least one of them, what is the probability that a person visiting his dentist will have at least one of these things done to him? कोई इसमें से एक हुआ हो। That means हमें क्या निकालना है? Probability of A union B union C. Probability of A union B union C. सबसे पहले लिख लेते हैं पी ए, पी बी, पी सी, पी ए इंटरसेक्शन बी, पी बी इंटरसेक्शन सी, पी ए इंटरसेक्शन सी, पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। व्हाट इज पी है ए हियर? पी ए इज 0.48, पी बी इज 0.25, 0.20, 0.09, 0.12, 0. हमारे पास कुछ गलत, हाँ 0.12, 0.07, या दिस इज पी बी इंटरसेक्शन सी ना, पी बी इंटरसेक्शन इज 0.07 एंड दिस इज 0.12 एंड दिस इज 0.03। तो व्हाट विल बी पी ए यूनियन बी यूनियन सी? अब बोलो सर पी ए प्लस पी बी, पहले सभी को सम करो, फिर दो दो के पेयर में जितने ले सकते हो उसको माइनस करो, ए इंटरसेक्शन बी माइनस पी बी इंटरसेक्शन सी। अब समझो, देख लो जनरल थ्योरम पढ़ने के बाद कितना आसान हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, फिर प्लस करो सभी को, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब बचा ही नहीं तो आगे हम माइनस करेंगे नहीं क्योंकि ए बी सी डी है नहीं। तो व्हाट इज पी ए ही? 0.48 प्लस 0.25 प्लस 0.20 माइनस 0.09 माइनस 0.07 माइनस 0.12 प्लस 0.03। इसकी वैल्यू क्या हम ही निकाल देते हैं। तो हमारे पास 45, 90, 0.93 माइनस 9, 7, 16, 12, 28, 0.28 कितना हो जाएगा हमारे पास? ये सम होगा तो 96, 8 और हमारे पास 8 to 6, 0.68, 0.68। दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। सही है कि हमने कुछ गलत किया? सही है, 8, 8, 16, यस सही है, 0.68 हमारा फाइनल आंसर होगा। सिमिलरली एटलीस्ट 2 ऑफ दिस थिंग्स डन टू हिम, एटलीस्ट 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2। एटलीस्ट 2 में क्या करेंगे हम?
सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी, जो जो दो दो वाले हैं, बी इंटरसेक्शन सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, इसका सम करेंगे। फिर हम इसमें क्या करेंगे, हमने देखा एटलीस्ट 2 चाहिए, जो तीनों में कॉमन होगा वो 3 टाइम्स आया होगा, तो हमें 2 टाइम्स माइनस करना पड़ेगा क्योंकि वो हमें एक ही बार चाहिए। तो अब यहां पे पुट कर दो, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ, हमारे पास क्या हो रहा है आज, आज लैग कर रहा है, ऐसा मत करो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, 0.09 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी हमारे पास 0.07 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी 0.12 माइनस 2 टाइम्स 0.03, यस 0.03। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 978 0.28 माइनस 0.06, दैट इज 0.22। सिमिलरली थर्ड सॉल्व करते हैं, सारे फॉर्मूला बेस्ड है। थर्ड हमारे पास एग्जैक्टली वन ऑफ द थिंग्स डन टू हिम, एग्जैक्टली वन, प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन, एग्जैक्टली वन। तो एग्जैक्टली वन हमारे पास क्या था, सबसे पहले पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी, सिंस हमें एग्जैक्टली वन चाहिए तो जो दोनों में कॉमन होगा, दो बार आया होगा, दोनों बार माइनस कर दो, -2 पी ए इंटरसेक्शन बी -2 पी बी इंटरसेक्शन सी -2 पी ए इंटरसेक्शन सी, माइनस कर दिया। ठीक है, अब क्या हुआ कि जो तीनों में कॉमन था वो 3 टाइम्स ही था, माइनस हुआ 6 टाइम्स, हमें एक बार भी नहीं चाहिए, तो माइनस किए 6 टाइम्स तो 3 टाइम्स ऐड करना पड़ेगा ना, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब बताओ पी ए हमारे पास कितना है, बार बार हमें ऊपर जाना पड़ रहा है, 0.48 प्लस 0.25 प्लस पी सी, व्हाट इज पी सी, पी सी 0.20 minus 2 times A intersection B 0.09 minus 2 times B intersection C is 0.07 minus 2 times A intersection C is 0.12 प्लस 3 टाइम्स हमारे पास क्या 0.03। इसको आप कैलकुलेट कर लो भाई, इसकी आंसर आप बताओ कितना आएगा, कमेंट बॉक्स में जल्दी बताओ इसको कैलकुलेट करने का। और लास्ट फोर्थ हमारे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 2 ऑफ द थिंग्स अकर, प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 2, एग्जैक्टली 2 में क्या करेंगे हम, जो यहाँ पे हम क्या कर रहे थे इस सिचुएशन में -2 टाइम्स कर रहे थे, उसमें -3 टाइम्स करेंगे, तो -3 इंटू 0.03 करेंगे ना, क्योंकि जब 3 बार ऐड हुआ तो 3 बार माइनस होना चाहिए, क्योंकि हमें चाहिए एग्जैक्टली 2, तो जब 3 टाइम्स माइनस होगा तो 0.28 माइनस 0.09 दैट इज इक्वल टू 0.19। दिस इज आवर फाइनल आंसर। ये क्वेश्चन थोड़ा जैसा ही लेंथी था इसका सॉल्यूशंस में, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस थे छुपे हुए। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम्स, बड़ा ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स है, इसमें कुछ हिडन कॉन्सेप्ट है, मैं आपको वो बताना चाह रहा हूँ कि कैसे इस टाइप्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो, और ऐसे प्रॉब्लम जेईई मेंस में आए हुए हैं। ठीक है, और ये मैंने प्रॉब्लम्स प्रीवियस पहले के कभी आईआईटी जेईई के एग्जाम्स के हम लिए हुए हैं। ठीक है, मैं नहीं चाहता हूँ पुराने डेट्स को याद रख, आप जब से जन्म लिए उसके बाद के डेट याद रखो, पुराने से कोई मतलब नहीं, उसको हम पे ऊपर छोड़ दो। ठीक है, उतना डेट में क्या करना, बस मैं आप चाहता हूँ दिखाना कि देखो प्रॉब्लम्स कैसे कैसे आते हैं, इसलिए मैं उसमें मेंशन करता हूँ कि 2024, ऐसे कोई सच इंटेंशन नहीं है कि आपको दिखाना कि मैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा हूँ या आप कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। हमारा मेन फोकस होना चाहिए लर्निंग के ऊपर। ठीक है, तो हम थोड़ा पानी पी लेते हैं क्योंकि पिछले 1 घंटे से मैं बोल रहा हूँ। यस, अब थोड़ी सी एनर्जी आई। अब बात करते हैं इस प्रॉब्लम से। फॉर द 3 इवेंट्स ए बी एंड सी, probability of exactly one of A or B occurs, probability of exactly one of B or C occurs, probability of exactly one of C or A occurs is a small p, and probability of all the 3 events occurs simultaneously equal to p square.
where p is greater than 0, less than 1/2, then the probability of at least one of the three events occur. What is the meaning of probability of exactly one of them, A or B, occurs? Exactly one, not at least one, exactly one. That means probability of exactly one of them occurs. तो हमारे पास क्या है? probability of exactly one of them. सोचो कि इसको रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास, तो आप बोलोगे कि सर दिस इज हमारे पास probability of exactly one of A और B. This is nothing but probability of A plus probability of B. सिंस हमारे पास एक बार भी नहीं चाहिए इंटरसेक्शन, क्योंकि हमें एग्जैक्टली वन चाहिए, तो -2PA इंटरसेक्शन B. दिस इज सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन ऑफ हमारे पास क्या है, B और C अकर्स, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ B प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ C -2 times probability of B intersection C. Similarly, probability of exactly one of A or C occurs, that is nothing but probability of A plus probability of C minus 2 times probability of A intersection C. हमें क्या चाहिए और क्या दिया? probability of all the three events simultaneously occurs, that means probability of A intersection B intersection C, this is equal to P square. This is equal to P, this is equal to P, this is equal to P. अब हमें क्या चाहिए? अब बताओ, हमें चाहिए कि probability of at least one of them occur, that is A union B union C चाहिए. What will the probability of A union B union C? अब look at probability of A plus probability of B plus probability of C minus probability of A intersection B minus probability of B intersection C minus probability of A intersection C plus probability of क्या, A intersection B intersection C. ये होगा. अब कैसे निकालेंगे? बस हमें यही इंफॉर्मेशन दिया हुआ है. सोचो क्या कर सकते हैं. ये भैया 2 टाइम्स है, ये 1 टाइम्स होता ना तो कुछ हो सकता था. अरे अगर हम इस तीनों को ऐड कर दे तो क्या होगा? तो अगर इस तीनों को ऐड करो, लेट्स सपोज दिस इज इक्वेशन 1 2 3, हम इस तीनों को ऐड करते हैं तो इक्वेशन 1 + 2 + 3 क्या आएगा? क्या A भी 2 टाइम्स है? यस. B भी 2 टाइम्स है? यस. C भी 2 टाइम्स है. लगता है हमारा काम हो जाएगा. तो 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ B प्लस 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ C माइनस 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B. देखो ये ऑलरेडी दिया हुआ, 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B माइनस 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन C माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 टाइम्स A इंटरसेक्शन C. दिस इज इक्वल टू 3P, क्योंकि P प्लस P प्लस P 3P. तो हमें इस 2 को नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला में सभी 1 टाइम्स ही है ये सारे. तो इस 2 को हटा देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा PA प्लस PB, सभी से 2 कॉमन ले लेते हैं, उसको RHS में भेज देते हैं, माइनस PA इंटरसेक्शन B माइनस PB इंटरसेक्शन C माइनस PA इंटरसेक्शन C, दैट इज इक्वल टू 3P/2. अब हमें क्या चाहिए? बस एक चीज की मिसिंग है, दैट इज ये. इसको अगर हम ऐड कर दे दोनों साइड तो हमारा काम हो गया. और इसकी वैल्यू हमें दे रखी है. क्या दे रखी है इसकी वैल्यू हमारे पास? दिस इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B यूनियन C, जो हमें निकालना है. और इन RHS वी हैव 3P/2 प्लस दिस इज हाउ मच, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, P स्क्वायर. तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 3P/2 प्लस P स्क्वायर. तो हाउ मच? दिस विल बी नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B यूनियन C विल बी इक्वल टू 2P स्क्वायर प्लस 3P/2. तो ये तो हमारे पास A यूनियन B यूनियन C आ गया, 3P प्लस 2P स्क्वायर बाई 2. ये हमारे पास. इस पे ना जेमेंस में प्रॉब्लम आया, उसको थोड़ा सा सॉल्व करना.
अब मतलब है कि इसका क्या मतलब था, तो ये भी सोचना चाहिए हमें। ये अननेसेसरी दिया हुआ था या इसके कुछ मतलब थे, तो इसके क्या मतलब से मैं आपको बताता हूँ। प्रॉब्लम सॉल्व करने एक बात नहीं होती, हमें प्रॉब्लम्स के हर टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं। तो मैंने बोला कि क्या हो अगर p हमारे पास ग्रेटर देन 1/2 हो। अगर p की वैल्यू 1/2 ले लो तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2। तो p की वैल्यू अगर 1/2 लेंगे ना, तो हमारे पास 2 इंटू 1/4 प्लस 3 इंटू 1/2 अपॉन 2 आएगा। क्या आएगा हमारे पास, 1/2 प्लस 3/2 विच इज इक्वल टू हमारे पास क्या हुआ हो रहा है हमारे पास, तो दिस इज इक्वल टू 3/2 प्लस 1/2 विच इज इक्वल टू 2/2 1 हो रहा है हमारे पास। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब p अगर ग्रेटर देन 1/2, यहां पे अगर लेस देन इक्वल टू भी 1/2 होता तो कोई दिक्कत नहीं था। ठीक है, हमारे पास क्या दिक्कत होती हमारे पास। अच्छा एक बात बताओ, क्यों ये तीनों हमारे पास, ये क्यों लेस देन होना चाहिए, मैं बता रहा हूं क्यों लेस देन ही होना चाहिए। सिंस हमें बोला कि हमारे पास तीनों के बीच में कुछ ना कुछ कॉमन है, तीनों के बीच कुछ ना कुछ कॉमन है। तो जब तीनों के बीच में कुछ ना कुछ कॉमन है हमारे पास, तो दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, तीनों के बीच में हमारे पास कुछ ना कुछ कॉमन है। और वो कॉमन रीजन हमारे पास, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/4। इस रीजन की प्रोबेबिलिटी 1/4 है। अब सोचो कि अगर वो ग्रेटर देन 1/2 होता तो क्या होता, ये यूनियन की प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 1 आ जाती, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए p की वैल्यू वहां पे क्या देख रखा है, सेफ साइड में, कि लेस देन 1/2 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, सेफ साइड के लिए। अगर ऐसा नहीं दे रखे तो कुछ भी आप ले सकते हो, p की वैल्यू एज्यूम कर सकते हो, और उससे चीजें इनवैलिड हो सकती है। तो अगर हम उस चीज को यहां से भी निकालें ना, कि सिंस हमारे पास यूनियन की प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए, लेस देन इक्वल टू 1 होनी चाहिए, तो यहां से जब निकालोगे तो आप देखोगे कि p की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1/2 आएगा। सिंस फॉर सेफ साइड उन्होंने क्या दे रखा, लेस देन 1/2 होना चाहिए p की वैल्यू। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमारे पास अच्छा एक चीज और, हमारे पास क्या था, ये एग्जैक्टली वन ऑफ देम ए और बी अकर, तो ये भी हमारे पास अगर 1/4 हो, ये भी हमारे पास p की वैल्यू हमारे पास मान लो 1/4 हो, दिस इज 1/4, तो देन सब हमारे पास कितना हो जाएगा, 3/4। तो इसकी वैल्यू भी 1/4 मैक्सिमम हो सकती है जो हमारे पास हो। अब सोचो ये भी कुछ ना कुछ तो होगा, ये भी कुछ ना कुछ होगा, ये भी कुछ ना कुछ होगा, इसलिए यहाँ पे सेफ साइड के लिए ये चीजें दे रखी है, इसको ध्यान में रखना। इसलिए इस सब चीजों को इग्नोर मत करो, उस पर ध्यान दो। आप इसको सॉल्व करके देखना, इसको सॉल्व करके, ये अगर हमारे पास लेस देन इक्वल टू 1 हो तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2p² प्लस 3p, दिस इज लेस देन इक्वल टू 2, 2p² प्लस 3p माइनस 2 इज लेस देन इक्वल टू 0। और यहाँ से हमारे पास इसके दो फैक्टर आ जाएंगे, एक हमारे पास आ जाएगा हमारे पास 2p माइनस 1 इंटू हमारे पास एक दूसरा फैक्टर क्या आ जाएगा, 4 तो हमारे पास दिस इज p+2 आ जाएगा, p+2 आई थिंक, यस यही आना चाहिए। दिस इज लेस देन इक्वल टू 0, इसके दो जीरो जाएंगे, एक -2 एक हमारे पास 1/2, तो लेस चाहिए, तो ये रीजन आएगा हमारे पास -2 से लेके 1/2, तो होना नहीं चाहिए हमारे पास -2, तो इसलिए उसने बोला p हमारे पास लेस देन 1/2 ग्रेटर देन 0, वो नहीं चाहता कि ये वैल्यू हमारे पास क्या, 0। अच्छा एक चीज और, ठीक है, हमारे पास यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो हमारे पास ये आया लेस देन इक्वल टू हमारे पास, चलो ठीक है, हमारे पास 1 2 ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ से चीजें हमारे पास क्या हो जाएगी, p शुड बी ग्रेटर देन 0 लेस देन 1/2, सेफ साइड। ऐसे p की वैल्यू रेंज कर सकते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 1/2। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट चीजें हमारे पास है, हमारे पास जी एडवांस का प्रॉब्लम है। इसमें हमने थोड़ा सा कलर यूज किया है जानबूझ के, एक चीज को मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ। देखो है प्रॉब्लम सिंपल सा, बस यहाँ पे आस्क क्या किया गया वो थोड़ा डिफरेंट है, इसलिए हमने इस प्रॉब्लम्स को लिया। तो हमारे पास प्रॉब्लम है, इन अ स्टडी अबाउट अ पेंडेमिक डाटा ऑफ 900 persons was collected. It was found that 190 persons had
सिस्टम ऑफ फीवर्स, 220 हैड कफ, 220 हैड ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, हमारे पास 330 हैड फीवर और कफ और बोथ। ध्यान देना, फीवर और कफ और बोथ ये है। 350 कफ और ब्रीदिंग और बोथ। 340 फीवर और ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स और बोथ ये है। दिस इज और बोथ, दैट मीन्स यूनियन दिया हुआ है। एंड 30 had all three systems. If a person is chosen randomly from these 900 persons, then the probability that the person has at most one symptoms, at most one symptoms होना चाहिए, अधिक से अधिक एक, मीन्स मिनिमम क्या, 0। कहने का मतलब ये है कि अगर दिस इज आवर सैंपल स्पेस तो हमें चाहिए ये वाला रीजन, ये वाला रीजन हमें चाहिए। एटमोस्ट वन कहने का मतलब हमें बस ये रीजन चाहिए, ये रीजन हमारे पास, मीन्स ये फ्लावर वाला जो रीजन है ना, इसको छोड़ के, ये रीजन को छोड़ के, ये रीजन को छोड़ के चाहिए, ये हमें चाहिए। तो उसमें क्या होगा, जो इधर वाले हैं वो भी शामिल हो जाएंगे और इधर हमारे पास एग्जैक्टली वन जो है हमारे पास वो भी शामिल हो जाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि यूनियन में कितने हमारे पास हैं। ठीक है, इससे क्योंकि ये टोटल 900 है, अगर यूनियन हमारा पता चल जाएगा तो हमारे पास ये बाहर का रीजन पता चल जाएगा, ये सारे रीजन पता चल जाएगा कितने यहाँ पे हैं, जिसको कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। तो देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या मान लेते हैं कि दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, देन दिस विल बी हमारे पास फीवर और कफ, दैट इज ए यूनियन बी। दिस इज हमारे पास कफ और ब्रीदिंग प्रॉब्लम, दिस इज बी यूनियन सी। दिस इज फीवर और ब्रीदिंग प्रॉब्लम, दैट इज ए यूनियन सी। एंड दिस इज हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये हमारे पास दे रखा है। तो क्या दे रखा है, कार्डिनलिटी ऑफ ए दैट इज 190, कार्डिनलिटी ऑफ बी दैट इज 220, कार्डिनलिटी ऑफ सी दैट इज हमारे पास 220, एंड कार्डिनलिटी ऑफ हमारे पास एन ए यूनियन बी is equal to 330, and what is the cardinality of B union C, equal to 350, and what is the cardinality of A union C, that is equal to 340, and what is the cardinality of A intersection B intersection C, that is equal to 30, and what is the cardinality of A union B, sorry, not A union B union C, that is cardinality of sample space, that is 900। ठीक है, ये हमारे पास दे रखा है। हमें क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटमोस्ट वन सिम्टम्स। उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि ए यूनियन बी यूनियन सी में कितने हमारे पास। ठीक है, अब देखो ए यूनियन बी यूनियन सी। तो सबसे पहले हमें पास एन ए पता है, एन बी पता है, एन सी पता है, हमारे पास एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी भी पता है। अगर ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी पता चल जाता तो काम हो जाता। तो हम एक यहां से निकालते हैं, बाकी फिर हम जनरल निकाल लेंगे। तो एन ए यूनियन बी यूनियन ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, एन ए प्लस एन बी, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। दैट मीन्स ए यूनियन बी हमारे पास कितना दे रखा है, 330, नथिंग बट एन ए प्लस एन बी। ठीक है, एन ए प्लस एन बी कितना हो जाएगा, 190 प्लस 220 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो यहां से एन ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा, एन ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा, दैट इज एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए यूनियन बी। तो यहां से जब सम करके माइनस करेंगे, इसमें ये माइनस करेंगे, तो हमारे पास दिस विल बी 410 माइनस 330 दैट इज 80, एन ए इंटरसेक्शन बी 80 आ गया। सिमिलरली हम फाइंड करते हैं एन बी इंटरसेक्शन सी, तो दैट विल बी एन बी प्लस एन सी माइनस हमारे पास एन बी यूनियन सी। तो व्हाट इज एन बी प्लस एन सी, 220 प्लस 220 440 माइनस हम क्या करेंगे, एन बी यूनियन सी दैट इज 350, और यहां से चीजें आ जाएंगी हमारे पास 40 माइनस 5 90। व्हाट इज सिमिलरली हम एन ए इंटरसेक्शन सी दैट इज एन ए प्लस एन सी माइनस एन ए यूनियन सी। व्हाट इज एन ए प्लस एन सी हमारे पास, दैट विल 410, हमारे पास 410 माइनस हम क्या करेंगे ए यूनियन सी दैट इज 340, देन हमारे पास 70 आ जाएगा। अब ये चीजें आ गई।
अब हम निकाल लेते हैं एन ए यूनियन। भूल के भी गलती मत करना कि एन ए यूनियन बी यूनियन सी को 900 एज्यूम कर लो, क्योंकि कुछ ऐसे होंगे जिनको कोई सिम्टम्स नहीं होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। देख लेते हैं, वो यूनियन से पता चल जाएगा। तो दिस विल बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस हमारे पास एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। व्हाट इज आवर एन ए हियर? एन ए देखो कितना है, एन ए 190, एन बी 220, एन सी 220 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी दैट इज 80 माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी 90 फिर माइनस 70 प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी विच इज इक्वल टू 30। अच्छा 30, चलो ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहां से हमारे पास, इस सभी को सम करो फिर इसको माइनस कर दो। तो 220 220 220 660 माइनस 80 90 170 70 240 240 दैट इज इक्वल टू 420। मीन्स हमारे पास 420 हैं जिसको कोई ना कोई सिम्टम्स हैं। दैट इज हमारे पास एन ए यूनियन बी यूनियन सी बार कितना हमारे पास है, तो 900 माइनस 420 विच इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा 480। मीन्स 480 को कोई सिम्टम्स नहीं। मीन्स दिस रीजन आउटर रीजन इज 480। अब हमें क्या चाहिए, देन द प्रोबेबिलिटी दैट द चूजन हैज एट मोस्ट वन सिम्टम्स। और देख लेना दिस चूजन रैंडमली मीन्स ऑल आर इक्वली लाइकली। तो हमें बस ये निकालना है कि इस रीजन में कितने हमारे पास, ये रीजन ये रीजन ये रीजन एग्जैक्टली वन। तो व्हाट इज द एग्जैक्टली वन? एन एग्जैक्टली वन, एग्जैक्टली वन। तो दैट विल बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। एग्जैक्टली वन चाहिए तो 2 टाइम्स हम माइनस करेंगे ए इंटरसेक्शन बी, माइनस 2 टाइम्स हम करेंगे हम बी इंटरसेक्शन सी, माइनस 2 टाइम्स करेंगे ए इंटरसेक्शन सी। सिंस हमारे पास 3 टाइम्स ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी था इस तीनों में और 6 टाइम्स माइनस हुआ, तो 3 टाइम्स हम एक्स्ट्रा ऐड करेंगे क्योंकि हमें एग्जैक्टली चाहिए। तो व्हाट इज एन ए हियर 190 प्लस 220 प्लस 220 minus P A 2 times of A intersection B that is 160 minus B intersection C 180 minus 140 plus 90। तो इस सभी का सम हमारे पास कितना आ जाएगा, तो 190 प्लस 90 280 280 प्लस 220 प्लस 220 मीन्स 720। ठीक है, ये हमारे पास 720 माइनस कर दो ये, तो हमारे पास 340 140 हमारे पास 480 कितना हो जाएगा हमारे पास, यहां से 240 आ जाना चाहिए। यस 240, दिस इज 240 और यहां पे हमारे पास कितना है 480। तो हमें क्या चाहिए, एटमोस्ट वन, एटमोस्ट वन, मोस्ट वन। दैट मीन्स एग्जैक्टली वन प्लस एग्जैक्टली जीरो। एग्जैक्टली वन कितना है 240, एग्जैक्टली जीरो कितना है जिसको कोई सिम्टम नहीं है 480 और ये सम कितना आ गया 720। सिंस ये रैंडम आउटकम्स है, इक्वली लाइकली आउटकम्स है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटमोस्ट वन दैट इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स दैट इज NE अपॉन NS। NE इज हाउ मच 720 अपॉन NS 900। कितना आ जाएगा, 9 से 10 टाइम्स में, 9 से 8 टाइम्स में 0.8। और ये हमारे पास न्यूमेरिकल आंसर टाइप्स था और इसका आंसर कितना आएगा 0.8। तो हम अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स भी डिस्कस कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि मैं भाग रहा हूँ, लेक्चर थोड़ा लंबा है तो क्या हुआ, लेकिन मैं चाह रहा हूँ हर टाइप्स के प्रॉब्लम्स को डिस्कस करो। इसी लेक्चर्स में कंप्लीट करते हैं, अगले लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज के बारे में। ओके, तो अभी हमारा लेक्चर खत्म नहीं हुआ है, अभी इसमें 3 प्रॉब्लम्स और हैं। यस 3 प्रॉब्लम्स। तो हम देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम जो कि हमारे पास जे एडवांस 2021 से है और ये हमने मल्टीपल सेलेक्ट आंसर टाइप्स क्वेश्चंस लिए, मल्टीपल सेलेक्ट आंसर टाइप्स। चलो
जल्दी से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जल्दी नहीं आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं फिर से। तो इफ let E, F and G be three events having probabilities PE equal to 1/8, PF equal to 1/6, PG equal to 1/4. PE intersection F intersection G equal to 1/10. For any events H, H dash denotes its complement. H dash क्या डिनोट कर रहा है? उसके कंप्लीमेंट। कहाँ कहाँ डैश है? यहाँ, यहाँ और यहाँ, यहाँ, यहाँ। ठीक है, H dash denotes its complement. Then which of the following statement is oblique are true? हमें बोला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G जो होना चाहिए लेस देन इक्वल टू 140 होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 1। कैसा सवाल है यार, ये क्या कहना चाह रहा है पता नहीं चल रहा है। तो चलो देखते हैं। तो बताओ, सबसे पहले वेन डायग्राम बनाते हैं। दिस इज, मान लेते हैं दिस इज आवर E, this is our F and this is our G, E, F, G, और हमें तीनों में कॉमन दिया हुआ। हमें सबसे पहले क्या बोला? E इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G डैश क्या होगा? ये सोचो पहले कि E इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G डैश क्या होगा। तो व्हाट विल बी G डैश? G डैश मतलब इसको छोड़ के, ठीक है, इसको छोड़ के, हम इसको छोड़ के, इस रीजन को छोड़ के हमारे पास क्या लेना है? E और F में कॉमन। पहले E इंटरसेक्शन F ये निकालेंगे, ठीक है। E इंटरसेक्शन F हमने निकाला, इसका G डैश मतलब ये जो रीजन है, बीच में जो रीजन था, ठीक है, ये रीजन हमारे पास नहीं रहेगा, बट ये रीजन आएगा, ओनली दिस रीजन। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ठीक है, तो सबसे पहले बताओ कि हमारे पास क्या होगा। हम क्या ये रीजन जो हमारे पास है PE इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G, अगर हम बात करें PE इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G डैश, तो दिस इज नथिंग बट हमारे पास क्या है? PE इंटरसेक्शन F माइनस P। हमारे पास ये थोड़ा इसका थिकनेस बढ़ गया है क्या? नहीं, हम लगता है प्रेशर सेंसिटिव हो गया होगा, ये घिस गया होगा। तो PE इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G ये होगा हमारे पास। मीन्स E में से, इसमें से ये रीजन माइनस कर दो तो ये रीजन आ गया, यही हमें चाहिए। अब इसके बाद हमें क्या सोचना है, बताओ क्या क्या दिए रखा है हमारे पास? E, F, G दे रखा है, चलो ठीक है, उसको बाद में। पहले बताओ कि व्हाट इज द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन है, उससे रिलेटेड ये प्रॉब्लम है, क्योंकि दिस इज कांस्टेंट। तो व्हाट इज द मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ A इंटरसेक्शन B? दैट इज दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ E कॉमा प्रोबेबिलिटी ऑफ F, क्योंकि मिनिमम से ज्यादा इंटरसेक्शन कैसे हो सकता है? मैं बोलूं कि दिस इज 1 इज, दिस इज 4, दिस इज 2, तो इस दोनों में कॉमन 2 से ज्यादा थोड़ी मिलेगा, तो उससे लेस होगा। एंड ग्रेटर देन इक्वल टू हमारे पास क्या होना चाहिए? तो ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ 0 कोमा हमारे पास क्या था? PE प्लस PF माइनस 1, इस दोनों में जो मैक्सिमम हो। तो व्हाट इज PE हियर? PE कितना हमारे पास? तो देखो PE है हमारे पास 1/8 एंड PF इज हियर 1/6, और वो भी लिख ही लेते हैं, PG 1/4, PG 1/4, एंड हमारे पास क्या तीनों के बीच में E इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G इज नथिंग बट 1/10, 1/10, 1/10। तो अब बताओ कि हमारे पास क्या हो जाएगा PE इंटरसेक्शन F? तो दिस विल बी लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ दिस टू। क्या है मिनिमम हमारे पास इस दोनों के बीच में? तो इस दोनों के बीच में 1/8 और 1/6 के बीच में क्या मिनिमम है? 1/8। एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और इसके बीच में हमारे पास कौन मैक्सिमम है? तो ऑब्वियसली दिस दोनों का सम 1 से लेस आ रहा है, तो 1 माइनस होगा तो नेगेटिव आ जाएगा,
मैक्सिमम ये होगा। मींस दिस इज द रेंज ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। अब इसमें हमें क्या करना है, ये माइनस करना है, तो माइनस करेंगे हर जगह। तो व्हाट इज पी ई इंटरसेक्शन एफ माइनस पी ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी, ये माइनस करना है यहां भी यहां भी। तो 1/8 माइनस व्हाट इज पी इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी, 1/10। यहां पे माइनस करेंगे 0 माइनस 1/10। तो बताओ कि हमारे पास दिस शुड बी, हमारे पास पी ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी डैश शुड बी लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे 8 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा, मान लो कि हमने ले लिया 40, तो 8 5 माइनस 4 1/40 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1/10 है। सिंस ये प्रोबेबिलिटी है तो माइनस 1/10 से ना होके 0 से ग्रेटर होगा। ठीक है, तो हमारे पास दिस शुड बी लेस देन 1/40, ऑब्वियसली सही है। सिंस दिस इज प्रोबेबिलिटी तो हमें लोअर बाउंड के बारे में टेंशन ही नहीं लेना है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सेकेंड हमारे पास दैट इज पी ई इंटरसेक्शन एफ ई डैश इंटरसेक्शन, आई थिंक है ई डैश इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी। दैट मीन्स ये क्या होगा हमारे पास, दिस इज नथिंग बट पी एफ इंटरसेक्शन जी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी। दैट मीन्स पहले हमने क्या किया, एफ और जी के बीच में जो कॉमन रीजन था वो लिया, एफ और जी के बीच में कॉमन रीजन हमने ये लिया एफ और जी के बीच में। सिंस हमें बस ये चाहिए, इसका हमें ये जो ई है ई डैश के साथ इंटरसेक्शन चाहिए, तो ई डैश हमारे पास पूरा रीजन होगा, उसमें इसका इंटरसेक्शन तो यही रीजन आएगा बस। दैट मीन्स हमारे पास पी एफ इंटरसेक्शन जी में हम उसको माइनस कर देंगे। तो सेम हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले पी एफ इंटरसेक्शन जी, तो दिस विल बी लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ एफ एंड जी। व्हाट इज एफ जी, मिनिमम कौन है दोनों के बीच में, इस दोनों के बीच में, तो 1/6 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे ये, तो हमारे पास आ जाएगा P E डैश इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G, दिस विल बी इक्वल टू 1/6 माइनस 1/10 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि माइनस 1/10 से हो नहीं सकता है नेगेटिव, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू 10 6 कैल्शियम 30 5 माइनस कितना हमारे पास 3, दिस इज इक्वल टू 1/10, 1 बाई कितना आ जाना चाहिए 15 आना चाहिए। दैट मीन एक बार देख लो, 5 माइनस 3/30, यस 1/15। तो क्या ऐसा है, यस, तो ऑप्शन बी इज ऑल्सो करेक्ट। अब बात करते हैं ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, अब बताओ कि पी ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होगा, ये किससे लेस होगा। तो क्या होगा, मैक्सिमम क्या हो सकता है, सभी डिसजॉइंट हो, दैट मीन्स दिस शुड बी लेस देन, अगर सभी डिसजॉइंट है तो सभी का सम, या फिर हमारे पास इस दोनों में जो भी मिनिमम हो, किसमें, 1 और इस तीनों के सम में, पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी में, दोनों मिनिमम जो हो। अगर इस सभी का सम 1 से ग्रेटर आ रहा है दैट मीन्स उसके बीच में कुछ ना कुछ है, कॉमन है, ये हमारे पास। और ये हमारे पास मिनिमम क्या हो सकता है, कि हमारे पास सभी क्या हो, एक दूसरे का सबसेट हो। तो सिचुएशन में मिनिमम भी क्या होगा, जो इसमें सबसे ग्रेटर होगा, मीन्स मैक्सिमम ऑफ क्या हमारे पास पी ए। इसलिए हमने लास्ट लेक्चर में वो चीजें बताई थी, अब पता चल रहा है कि कहाँ पे यूज आती है चीजें। ठीक है, इसलिए हम एक एक कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं। तो क्या मैक्सिमम है तीनों के बीच में, 1/8 1/6 1/4, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1/4 एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू, हमारे पास इस तीनों का सम कितना आ रहा है, तो 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/8, यही है ना, 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/8। तो ऑब्वियसली ये हमारे पास यही 1 से लेस होगा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, तीनों का एलसीएम दैट इज 24, 6 प्लस 4 प्लस 3 4 3 7 6 13/24, 13/24 से ये हमारे पास लेस होना चाहिए। इसका मतलब
ये हमारे पास है। क्या ऐसा है हमारे पास? यस। आई थिंक इसको थोड़ा सा मोर प्रिसाइजली इनको एडवांस को जे एडवांस को लोअर बाउंड भी देना चाहिए था इस सब क्वेश्चंस में। लास्ट हमारे पास है कि व्हाट इज ई डैश इंटरसेक्शन एफ डैश इंटरसेक्शन जी डैश। व्हाट इज ई डैश हियर? तो दिस इज नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ ई यूनियन एफ यूनियन जी होल का डैश विच इज नथिंग बट 1 माइनस। अब बताओ कि ये हमारे पास है, हमें चाहिए कि प्रोडक्ट ऑफ हम बात करें तो E यूनियन F यूनियन G जो है दिस इज लेस देन इक्वल टू 13/24 है। एक मिनट के लिए भूल जाओ कि लोअर बाउंड क्या है। तो इसका माइनस क्या होगा हमारे पास? दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस दिस। और अगर हम 1 ऐड किए तो ये हमारे पास हो जाएगा दिस इज नथिंग बट P E यूनियन F यूनियन G डैप होल का बार। तो दिस शुड बी ग्रेटर देन क्या होना चाहिए? 11/24। ऐसा है क्या? नहीं है। लेस देन इक्वल टू 5, ये तो पॉसिबल नहीं। तो व्हाट इज करेक्ट ऑप्शन हियर? ए बी सी। ठीक है, लेकिन ध्यान देना, मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं कि ऐसे क्वेश्चंस में उनको लोअर बाउंड भी देना चाहिए था। ठीक है, ओके। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब ऐसे हम 2 प्रॉब्लम्स लेंगे और उस लेक्चर्स को खत्म करेंगे। एक हमारे पास जे मीन्स के पी बाई क्यूज है, एक वो प्रॉब्लम है। हमारे पास ए बी एंड सी आर 3 इवेंट सच दैट पी ए पी बी पी सी दिया हुआ है। देखो एक्चुअली मेरा लेक्चर इसलिए लेंदी होता है ना नॉट लेंदी होता है क्योंकि उसमें हर वेराइटीज के प्रॉब्लम्स हम इंक्लूड करते हैं। हम चाहते हैं कि हम आपको प्रैक्टिस कराए साथ में प्रैक्टिस। अगर आप हमारे असाइनमेंट नहीं भी किए हो ना, बट एक्चुअली आपको करना चाहिए, बट नहीं भी किया हो ना, तो आपको इतने इनफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो जाए कि आप टैकल कर सको। ठीक है, लेकिन एट द एंड आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिएगा, तभी आपका आपका इंटेलेक्चुअल लेवल्स मैथ्स के प्रति इंक्रीज होगा। ठीक है, तो इफ ए बी एंड सी आर 3 इवेंट्स सच दैट पी ए पी बी पी सी दिया हुआ, ए इंटरसेक्शन बी ये दिया हुआ, ये सब दिया हुआ। ये बोला कि ए यूनियन बी यूनियन सी दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0.75, देन सो दैट पी बी इंटरसेक्शन सी इज लाइज इन दिस इंटरवल। तो ऑब्वियसली ये सिंपल क्वेश्चन हमारे पास क्या है? ए यूनियन बी यूनियन सी। व्हाट इज पी ए यूनियन बी यूनियन सी? पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी माइनस पी बी इंटरसेक्शन सी। हमारे पास क्या होना चाहिए? माइनस पी ए इंटरसेक्शन सी प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब देखो, ये बोला कि दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0.75, बट क्या ग्रेटर ही होना चाहिए? दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू 1। ये भी हमें ध्यान में रखना है। व्हाट इज पी ए हियर? 0.3। व्हाट इज पी बी हियर? 0.4। व्हाट इज पी सी हियर? 0.8 माइनस 0.08 माइनस 0.28। ये पता नहीं है, ये मान लेते हैं दिस इज अल्फा। तो माइनस अल्फा प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी 0.09, दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0.7। यहां से अल्फा हम निकाल लेते हैं। ठीक है, अच्छा एक्स एज्यूम किए हुए है तो एक्स ही एज्यूम कर लेते हैं। तो बताओ कि यहां से हमारे पास कितना आ जाएगा? 4378 1.5 माइनस 0.8 0.28 0.36 0.36 हमारे पास ये माइनस 0 पॉइंट ये हो जाएगा इस दोनों का, प्लस 0.01 प्लस 0.01 माइनस 0.27 माइनस 0.27 माइनस एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0.7। तो दिस इज हमारे पास कितना आ जाएगा? दिस माइनस एक्स अगर 0.27 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 1.23 इज लेस देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0.7। तो हमारे पास माइनस एक्स कहाँ से आ जाएगा? लेस देन इक्वल टू, हम इसको माइनस करते हैं तो 1 माइनस 1.23 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0.75 माइनस 1.23। तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास? माइनस 0.48 माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस 0.23। क्या आ जाएगा फाइनल आंसर? एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0.48। अगर निगेटिव से डिवाइड करेंगे तो हमारा इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगा, रिसफल हो जाएगा
0.23। दिस इज द रेंज ऑफ x, यही हमें शो करना था। अब इसी के ऊपर हमारे पास लास्ट प्रॉब्लम है। आई डोंट नो हमने कितनी देर तक रिकॉर्ड किया, मैं नहीं देखना चाहता हूँ उधर। ठीक है, चलो इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके हम समराइज करके खत्म करेंगे। हम एडिशन थ्योरम को खत्म करेंगे। इस सेम प्रॉब्लम, बट यहाँ पे हमें अल्फा के बारे में पूछा जा रहा है। ओके, क्या है हमारे पास, द प्रोबेबिलिटीज ऑफ 3 इवेंट्स ए बी सी आर गिवन बाय दिस दिस दिस। ए यूनियन बी दिया हुआ है, ए इंटरसेक्शन सी दिया हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी दिया हुआ है। अच्छा, ए यूनियन बी है ये, ओके, एंड बी इंटरसेक्शन सी बीटा है। हमारे पास ए यूनियन बी यूनियन सी अल्फा है, वेयर अल्फा इज दिस, देन फाइंड द इंटरवल ऑफ बीटा इनिशियलाइज। ये हमारे पास जेमेंस 2020 में है। ठीक है, देखो, तो हमारे पास सबसे पहले हमें क्या चाहिए, ए यूनियन बी यूनियन सी के लिए क्या चाहिए। ठीक है, हमें दिया हुआ है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी जो है, दिस इज लेस देन इक्वल टू 0.95, ग्रेटर देन इक्वल टू 0.85। ये हमारे पास दिया हुआ है। तो हमें इसके लिए क्या चाहिए, पी ए पी बी पी सी, ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन सी, ये सारी चीजें चाहिए। बट हमें ए इंटरसेक्शन बी नहीं दिया हुआ है, तो ए यूनियन बी दिया हुआ है ना, यहाँ से हम ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेंगे। क्या होगा, दिस इज नथिंग बट पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो व्हाट इज पी ए यूनियन बी हियर, 0.8, what is PA 0.6, what is PB 0.4 माइनस PA इंटरसेक्शन B। यहाँ से अगर निकालेंगे PA इंटरसेक्शन B, दैट विल इक्वल टू 0.2। ये हमारे पास आएगा, ये आ गया, कम हो गया। अब बताओ कि A यूनियन B यूनियन C क्या होगा। दिस इज PA प्लस PB प्लस PC माइनस PA इंटरसेक्शन B माइनस PB इंटरसेक्शन C माइनस PA इंटरसेक्शन C प्लस PA इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। दिस इज लेस देन इक्वल टू 0.95 and greater than equal to 0.85. What is PA here? PA is 0.6. This is 0.6 plus PB 0.4, PC 0.5 minus PA intersection B. What is PA intersection B? 0.2 minus PB intersection C. नहीं पता, बीटा है, उसी का तो हमें चाहिए इंटरवल। माइनस PA इंटरसेक्शन C 0.3 प्लस PA इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C विच इज 0.2। और इसका हमें क्या दिया हुआ है, दिस इज यूनियन, दिस इज लेस देन इक्वल टू 0.95, ग्रेटर देन इक्वल टू 0.85। क्या आ जाएगा यहाँ से, आई थिंक सिमिलरली प्रीवियस जैसा प्रॉब्लम है क्या, 15 आ रहा है यहाँ पे भी, नहीं हमारे पास, हाँ वहाँ पे भी। आई थिंक इसी को मैनिपुलेट करके, आई थिंक नहीं, थोड़ा सा अलग है, अलग है। तो हमारे पास क्या हो रहा है, 6 4 10 5 15 1.5, और इधर हमारे पास दिस टू कैंसिल आउट। अरे वाह, दोनों चीजें सेम आ गई, ए इंटरसेक्शन बी बी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीटली लाई कर रहा है इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में। माइनस 0.3 प्लस सॉरी माइनस बीटा इज लेस देन इक्वल टू 0.95, ग्रेटर देन इक्वल टू 0.85। तो व्हाट इज 1.2 माइनस बीटा लेस देन इक्वल टू 0.95, ग्रेटर देन इक्वल टू 0.8। यहाँ से निकाल लेंगे इसको, ये प्लस है, इधर भी माइनस करते हैं, हर जगह माइनस 1.2 माइनस 1.2 माइनस 1.2, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट। यहाँ से माइनस बीटा इज लेस देन इक्वल टू माइनस 0.25, ग्रेटर देन, यहाँ से हमारे पास कितना हो जाएगा 1535 माइनस 0.35। जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा का पूरा इनइक्वालिटी चेंज, ये हमारे पास आ जाएगा 0.25। तो व्हाट इज फाइनल आंसर हियर, बीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0.25, लेस देन इक्वल टू 0.35, ऑप्शन बी। तो इस तरीके से हमने ये हमारे पास एडिशन थ्योरम प्रोबेबिलिटीज को खत्म किया। ये थोड़ा सा लेक्चर लंबा था बट मेरे को खत्म करना था, ठीक है।
और इसमें हमने कुछ अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स लिए, हमने इनइक्वालिटीज के ऊपर प्रॉब्लम्स लिए, हमने ये सीखे कि हमारे पास मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा ए यूनियन बी यूनियन सी का, इसको नोट कर लेना कहीं पे, ठीक है। साथ में हमने डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलाज को डिराइव किया, उसके पीछे का लॉजिक समझा, चाहे वो ए यूनियन बी यूनियन सी हो या उसके ऊपर जनरल फॉर्म हो, वो सारी चीजें हमने समझा। हमने समझा कि हाउ विल राइट दिस मैथमेटिकली, इसको आप समझो अच्छे से। दिस इज, एक बार मैं फिर से समझाता हूं कि n नंबर्स हमारे पास है, हम उसको क्या कर रहे हैं, 2 नंबर्स को सेलेक्ट कर रहे हैं, किसी भी उसको उसी सीक्वेंस में रखेंगे तो हमेशा i लेस देन j आएगा। यस, इसीलिए हम देख रहे थे यहाँ पे 4c2 दैट इज 6 टाइम्स आया था, इसलिए हमने 1 2 3 लिया था। ऐसा इसलिए ले रहे हैं ना क्योंकि रिपीटेशन अवॉइड हो, कि अगर 1 आ गया 2 आ गया तो 2 1 नहीं आए, उसी सीक्वेंस में रहे, 1 2 के सीक्वेंस में रहे, इसलिए हमने ऐसा लिया। साथ में हमने कुछ लोचा भी किया है जो कोई काम का नहीं है, ठीक है। बेटर टू अंडरस्टैंड इट फ्रॉम हियर। फिर हमने बात किया था 3 इवेंट्स के ऊपर, हमने बात किया था अच्छे से, उसको जनरलाइज किया था, समझा था। ये सारी चीज़ें हमने इस लेक्चर्स में कंप्लीट किया। तो अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है या मेरा वर्क अच्छा लग रहा है, अब बोले सर आप बहुत लेंदी वीडियो बनाते हो, हाँ मानता हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि अच्छा कंटेंट आपको जो पेड में भी नहीं मिलेगा ना, वो मैं आपको दूँ, यूट्यूब पे अवेलेबल कराऊँ, क्योंकि तभी है ना। ऐसे कंटेंट्स तो बहुत हैं, आपको 2 घंटे में 3 घंटे में देख लो भाई, मैं उस पर क्यों काम करूँ। मैं उसमें, मैं मानता हूँ कि वो उस पर्टिकुलर आवर्स में वो बेस्ट कंटेंट है, मैं मानता हूँ, उससे ज़्यादा क्या दे सकते हैं 2 to 3 आवर्स में आपको। तो अगर आपको ऐसे कंटेंट चाहिए, यू कैन गो देयर, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम्स ऑन दैट। मेरे को लगता है कि ऐसे कंटेंट बनाने चाहिए जो लॉन्ग टर्म्स के लिए, और जो लॉन्ग टर्म्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं आइदर फॉर 1 years और 2 years, फॉर दैट विल बी हेल्पफुल, ठीक है। उनको भागना ना पड़े हर चीज के लिए इधर से उधर, सारे चीज एक जगह मिले। तो वीडियोस को पूरा देखने के लिए थैंक यू, बाय।